जय हिंद दोस्तों, करेंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 29 मई 2021 और 29 मई 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लक्ष्मी भंडार परियोजना शुरू किया गया है? तो लक्ष्मी भंडार परियोजना शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की अध्यक्षता वाली समितियों द्वारा लक्ष्मी भंडार परियोजना, क्रेडिट कार्ड पहल और राशन होम डिलीवरी योजना लागू किया जाएगा। लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से 500 रुपया मासिक भत्ता मिलेगा। अब दोस्तों नाम है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित अन्य करेंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल हाल ही में दार्जिलिंग में आयोजित अतुल्य भारत मेगा होम स्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2021 को नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक कोलकाता मेट्रो की नॉर्थ साउथ लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा माँ योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपया सब्सिडी वहन करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख त्योहार राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में स्थित बन्नी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है? तो ये बन्नी ग्रासलैंड जो है दोस्तों यह गुजरात में है। बी ऑप्शन सही हो गया। और इस कदम का क्षेत्र के खानाबदोश चरवाहा समुदाय मालधारी द्वारा स्वागत किया गया है, जिनकी आजीविका इस संरक्षित क्षेत्र पर निर्भर है। अब दोस्तों नाम है गुजरात का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में ये रहा गुजरात, जिसका सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटा हुआ है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो देख रहे हैं यह पाकिस्तान का क्षेत्र है जो कि गुजरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और गुजरात का निचला क्षेत्र देख रहे हैं यह अरब सागर का क्षेत्र है। गुजरात का राजकीय पशु एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेट फ्लेमिंगो है जिसको राजहंस कहा जाता है। राजधानी गांधीनगर हो गया। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी है। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 में हुआ है जो कि अहमदाबाद में है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ है। गुजरात के कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में सत्याग्रह किया था और बारदोली के महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात के लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह पाया गया है जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं तथा सुरकोटदा में घोड़े की अस्थि मिली है। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और खेरा में 1918 में गांधी जी ने खेरा आंदोलन किया था। जामनगर तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो बंसरा नेशनल पार्क, काला हिरन नेशनल पार्क, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और मरीन नेशनल पार्क ये गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में अफ्रीकी वायलेट्स की नई प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्तों यह मिजोरम में खोजा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। अफ्रीकी वायलेट्स एक फूल की प्रजाति है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के वैज्ञानिकों ने मिजोरम में अफ्रीकी वायलेट के एक भिन्न रूप की खोज की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बोडोलैंड कल्याण विभाग की स्थापना की गई है? तो यह असम के द्वारा किया गया। असम राज्य सरकार के द्वारा असम सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के तहत 4 जिलों से संबंधित मुद्दों के निपटने के लिए बोडोलैंड कल्याण विभाग बनाया। बोडोलैंड के मामले पहले क्षेत्र जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर कितने भारतीय शांति रक्षकों को डैग हैमर्सहोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डैग हैमर्सहोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए हैं 3 भारतीय। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और पुरस्कार पाने वाले में कॉर्पोरल युवराज सिंह शामिल है जिन्होंने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्य किया था।
इसके अलावा UNMISS के साथ सेवा करने वाले इवान माइकल पिकार्डो और ईरान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के लिए कार्य करने वाले मूलचंद यादव शामिल हैं। तो इन तीनों को दिया गया है सम्मान। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड में गोल्ड अवार्ड जीता है? तो एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड में गोल्ड अवार्ड जीता है स्पाइस हेल्थ ने। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। स्पाइस हेल्थ ने कोरोना वायरस डिजीज प्रतिक्रिया श्रेणी के तहत मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड में गोल्ड अवार्ड जीता है। एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी 29 देशों में कार्यस्थल में नवाचार को मान्यता देने वाला एकमात्र व्यावसायिक पुरस्कार कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, ठीक है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो 7 लेसन्स ऑफ एवरेस्ट लिखा गया है दोस्तों आदित्य गुप्ता के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो गया। ये इमेज में देख सकते हैं बुक का कवर। और आदित्य गुप्ता जो है दिल्ली के पर्वतारोही हैं। उन्होंने कोविड-19 राहत के लिए अपने इस पुस्तक के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय लिया है और इस पहल का उद्देश्य कुल 3272 बच्चों को बेहतर देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा MHIM मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो मणिपुर के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। और मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने होम आइसोलेशन रोगियों के लिए मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? तो दोस्तों एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले हैं CNR राव। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार माना जाता है और इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से भी नाम कहा जाता है इस अवार्ड को। प्रोफेसर राव को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्विआयामी प्रणालियों पर उनके कार्य के लिए दिया गया है। CNR राव को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कवि को ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वैरामुत्तु, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है वैरामुत्तु जी। तमिल कवि और गीतकार वैरामुत्तु को प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ONV पुरस्कार दिवंगत कवि ONV कुरूप की स्मृति में देश भर के साहित्यकारों, कवियों और संगीतकारों को दिया जाता है। पहली बार किसी गैर केरल सेलिब्रिटी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है PPP यानी PPP मोड पर देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किया जाएगा। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो यह डिजाइन किया है BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो गया। परमाणु ऊर्जा विभाग सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर प्रदेश के पहले अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण करेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया जाने वाला अनुसंधान रिएक्टर रेडियो आइसोटॉप का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कोविड-19 से मृत मीडिया फ्रंटलाइन पत्रकारों के परिवारों की मदद के लिए कौन से फंड की स्थापना की गई है? तो फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट मेमोरियल फंड। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। मीडिया से जुड़े लोगों का एक समूह उन फ्रंटलाइन पत्रकारों के परिवारों की मदद करने के लिए एक साथ आया है जो परिवार में एकमात्र काम करने वाले थे और कोविड-19 के कारण जिनकी जान चली गई। उन्होंने फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट मेमोरियल फंड बनाया है। फ्रंटलाइन पत्रकार को किसी सरकारी निकाय से मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। यह फंड बच्चों की स्कूल फीस के लिए सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस भारतीय महिला को वियना स्थित इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों जगजीत पवारिया, ठीक है, पवारिया। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। सी ऑप्शन सही हो गया। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में किस राज्य को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सियरगांव जैव विविधता प्रबंधन समिति को भारत में सर्वश्रेष्ठ समिति के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों
अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।